दोस्तों मगध राज्य के हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के जितने भी शासक हैं और सिकंदर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अगर 5 मिनट का वीडियो मेरा 2 से 3 बार देख लेते तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इस टॉपिक से कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो इससे ज़्यादा कहीं से नहीं आएगा। अगर आप लोग इसे 2 से 3 बार देख लेते तो आप लोग अच्छे से रिविजन हो जाएगा। तो आइए वीडियो देखते हैं। मगध राज्य का उदय। मगध राज्य जो था इसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश की स्थापना किया गया था। किसका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश की स्थापना किया गया था। देखिए मगध की राजधानी पहले गिरिब्रज थी। क्या थी? गिरिब्रज थी। बाद में बिंबिसार ने राजगिरी किया। और मगध के प्राचीन संस्थापक जो हैं बृहद्रथ थे। कौन है? बृहद्रथ थे, प्राचीन संस्थापक थे। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगिरी स्थापित किया। कहाँ पर स्थापित किया? राजगिरी स्थापित किया। बिंबिसार की हत्या किसने किया था? अजातशत्रु ने। उसके पुत्र जो था अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके अपने गद्दी पर बैठ गया। और अजातशत्रु की हत्या किसने किया? तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया। किसने किया? उदयन ने किया था। देखिए बिंबिसार का पुत्र क्या था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु का पुत्र कौन है? उदयन है। ठीक है, तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु किया और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उदयन जो था जैन धर्म का अनुयायी था। क्या था? जैन धर्म के अनुयायी था। इसने स्थापना क्या किया? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। क्या किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। वो भी गंगा और सोन नदी के संगम पर किया था। कहाँ पर किया था? गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। इसके अंतिम शासक जो थे नागदशक थे। कौन थे? नागदशक थे। रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मगध राज्य में संस्थापक कौन कौन थे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। मगध की राजधानी पहले गिरिवर थी, बाद में राजगिरी कर दी गई। ठीक है, मगध के प्राचीन संस्थापक जो थे बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे। अब देखिए हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था और राजगिरी अपनी राजधानी बनाया। कौन सा राजधानी बनाया? राजगिरी बनाया। बिंबिसार की हत्या किसने किया? अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दिया। और अजातशत्रु की हत्या किसने किया? इसके पुत्र उदयन ने कर दिया। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। कौन सा अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। बार बार कंपटीशन में पूछता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। हर्यक वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? नागदशक थे। कौन था? नागदशक था। अब देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश देखते हैं। शिशुनाग वंश देखते हैं। इसकी स्थापना किया था शिशुनाग ने। किसने किया था? शिशुनाग ने। इसके अंतिम शासक जो थे नंदीवर्धन थे। कौन थे? नंदीवर्धन थे। शिशुनाग वंश से यही पूछता है इसकी स्थापना किसने किया और इसके अंतिम शासक कौन है। और शिशुनाग वंश से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। अब आते हैं नंद वंश। नंद वंश की स्थापना किसने किया था? महापद्म नंद ने किया था। किसने किया था? महापद्म नंद ने किया था। और इसके अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे। कौन थे? घनानंद थे। नंद वंश का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर किया था। कौन किया था? चाणक्य जब किया था, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर जब इसका विनाश किया था, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हरा कर इसको मार दिया तो उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना किया? मौर्य वंश की स्थापना किया। डेरियस प्रथम को भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता मिली थी। कभी कभी कंपटीशन में पूछता है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी कौन था? तो डेरियस प्रथम था। डेरियस प्रथम था। सिकंदर का समकालीन शासक कौन था? तो घनानंद जो था सिकंदर का समकालीन शासक था। घनानंद नंद वंश का क्या था? अंतिम शासक था। सिकंदर के बारे में जान लेते हैं जो बार बार कंपटीशन में पूछता है। सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के प्रधान सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। और सिकंदर की जो सेना थी ब्यास नदी को पार करने में असमर्थ थी। वह ब्यास नदी को पार करने से जाने में मना कर दिया। ब्यास नदी को सिकंदर की सेना ने पार नहीं किया। भारत पर आक्रमण पहली बार जब किया था सिकंदर ने तो कब किया था? 326 ईसा पूर्व किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर का जो प्रसिद्ध युद्ध था बिस्तता का युद्ध था। क्या? कौन सा युद्ध था? बिस्तता का युद्ध था जो पोरस यानी पुरु के साथ हुआ था और यह झेलम नदी के किनारे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? झेलम नदी के किनारे पे हुआ था। बार बार कंपटीशन में पूछता है। ठीक है, तो बिस्तता का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था। किनके बीच में हुआ था? तो सिकंदर और
पोरस पुरु के साथ हुआ था। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। 323 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर जो था सिंधु नदी पार करके भारत आया था। सिकंदर कैसे भारत आया था? सिंधु नदी पार करके भारत आया था। आइए एक बार रिविजन कर लेते हैं साथ में। सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु हैं। सिकंदर के प्रधान सेनापति जो है सेल्यूकस निकेटर है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। भारत पर आक्रमण पहली बार सिकंदर ने जब किया था तो कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध जो है बिस्तता का युद्ध, जो झेलम नदी के किनारे पर हुआ था, पोरस और यानी पेरू के साथ हुआ था। इसका मृत्यु जो बेबीलोन में हो गया था और यह सिंधु नदी पार करके भारत आया था। एक ही वीडियो में मैंने मगध राज्य के हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के संस्थापक के बारे में मैंने बता दिया और बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, नंदिवर्धन, महापद्म नंद, घनानंद के बारे में बता दिया और सिकंदर के बारे में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं सबके बारे में बता दिया। और 4 से 5 ही मिनट का वीडियो है, अगर 4 से 5 बार देखते हैं तो आप लोगों को याद हो जाएगा और इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोगों से छूटेगा नहीं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।